नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि किसी भी मल्टीपल चॉइस एग्जाम को शांत और आत्मविश्वास से भरे दिमाग के साथ कैसे दिया जाए। हम स्टेप बाय स्टेप उन सारी रणनीतियों को समझेंगे जो आपको सफल होने में मदद करेंगे। देखिए, एग्जाम का प्रेशर होना बहुत आम बात है, हर किसी को होता है। लेकिन एक अच्छी स्ट्रैटेजी उस प्रेशर को बेहतरीन परफॉर्मेंस में बदल सकती है, और आज हम वही सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम 5 जरूरी बातों पर ध्यान देंगे। सबसे पहले सही माइंडसेट बनाना, फिर अपने 130 मिनट को कैसे प्लान करना है, उसके बाद 3 पास स्ट्रैटेजी क्या होती है, मुश्किल सवालों से कैसे निपटना है, और आखिर में वो सबसे बड़ा हैक जो सबको पता होना चाहिए। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज जो एग्जाम हॉल में साथ लेकर जानी है वो है एक शांत और फोकस्ड दिमाग। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। देखिए, हमारा लक्ष्य तेजी से नहीं बल्कि सही तरीके से काम करना है। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि हम जल्दबाजी में वो सवाल भी गलत कर बैठते हैं जिनके जवाब हमें अच्छी तरह पता होते हैं। चलिए अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। और ये सिर्फ स्पीड के बारे में नहीं है, बल्कि अपने समय को समझदारी से इस्तेमाल करने के बारे में है। अगर आपके पास 130 मिनट की परीक्षा है जिसमें 100 सवाल हैं, तो एक सीधा सा हिसाब बनाइए। करीब 100 मिनट में पेपर सॉल्व करने का टारगेट रखें। इससे क्या होगा? आपको आखिर में पूरे 30 मिनट मिलेंगे अपनी आंसर शीट को आराम से और बिना किसी गलती के भरने के लिए। अब एक बहुत ही कारगर तरीका समझते हैं। सवालों को एक लाइन से करने की बजाय अगर हम इस 3 पास सिस्टम का इस्तेमाल करें तो न सिर्फ हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है बल्कि स्कोर भी काफी बेहतर हो सकता है। ये स्ट्रैटेजी बहुत सरल है। पहले राउंड में आप सिर्फ उन सवालों के जवाब देंगे जो आपको देखते ही आते हैं, ताकि आसान नंबर पक्के हो जाएं। दूसरे राउंड में आप थोड़े मुश्किल सवालों पर लौटेंगे और गलत ऑप्शन को हटाना शुरू करेंगे। और तीसरे और आखिरी पास में जो सवाल बचे हैं उन पर एक एजुकेटेड गेस यानी कि समझदारी भरा तुक्का लगाएंगे। तो यहाँ एक जरूरी बात है, जब कोई ऐसा सवाल सामने आए जिसका जवाब आपको नहीं पता तो घबराना नहीं है। हमें जुआरी नहीं बल्कि एक जासूस की तरह सोचना है। सबसे पहले उन ऑप्शंस पर ध्यान दीजिए जिनमें हमेशा, कभी नहीं या सभी जैसे शब्द इस्तेमाल हुए हों। अक्सर ये शब्द किसी ऑप्शन को गलत साबित करने के लिए ही डाले जाते हैं, क्योंकि असल दुनिया में चीजें इतनी एब्सोल्यूट नहीं होती। यहाँ देखिए, ये स्लाइड कितनी अच्छी तरह से समझा रही है। सभी ऐतिहासिक क्रांतियां हिंसक होती हैं, ये कहना शायद गलत होगा, लेकिन अगर कहा जाए कि कुछ ऐतिहासिक क्रांतियां हिंसक होती हैं तो ये ज्यादा सही लगता है। तो कुछ जैसे शब्दों पर ध्यान दें, वो अक्सर सही ऑप्शन की तरफ इशारा करते हैं। एक और कमाल की ट्रिक, जब एग्जामिनर 2 बहुत मिलते जुलते ऑप्शन देता है तो ये एक बहुत बड़ा हिंट होता है कि सही जवाब उन्हीं दोनों में से कोई एक है। जैसे इस सवाल में देखिए, ऑप्शन बी और सी यानी 10 मई और 15 मई बहुत करीब हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाकी 2 ऑप्शन शायद सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। अब आपके पास 50-50 चांस हैं। कभी कभी एक ऑप्शन बाकी सबसे ज्यादा डिटेल्ड होता है। अगर कोई एक जवाब बाकियों से ज्यादा जानकारी दे रहा है तो इस बात की काफी संभावना है कि वही सही जवाब है। याद रखिए, आधी अधूरी जानकारी भी बहुत काम की हो सकती है। आप उसका इस्तेमाल करके गलत ऑप्शन को हटा सकते हैं और सही जवाब तक पहुंचने की अपनी संभावना को बढ़ा सकते हैं। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। मान लीजिए आपको ये नहीं पता कि आर्टिकल 40 क्या है। कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको ये पता है कि आर्टिकल 50, 14 और 16 क्या है, तो आप उन्हें एक एक करके लिस्ट से हटा सकते हैं और जो आखिर में बचा यानी आर्टिकल 40, वही आपका सही जवाब होगा। ये एक बहुत ही आम गलती है। हम सवाल को जल्दी में पढ़ते हैं और ये देखना भूल जाते हैं कि सवाल में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। हमेशा सवाल को 2 बार ध्यान से पढ़ें। तो हमने कई टेक्निक्स की बात की, लेकिन एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो इन सबसे ऊपर है, जो इन सबकी नींव है। असल में सबसे अच्छी ट्रिक यही है कि कोई ट्रिक नहीं है। ये सारी रणनीतियां आपकी मेहनत और नॉलेज को सही तरह से दिखाने में मदद करती हैं। ये मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो असली बात यह है कि तुक्का भी तभी काम करता है जब आपने पढ़ाई की हो, वरना ये सिर्फ अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। इसलिए जो स्ट्रैटेजी कभी फेल नहीं होती वो है लगातार की गई पढ़ाई और मेहनत। तो अब जब ये सारे रणनीतियां आपके पास हैं, तो याद रखिए कि असली काम एग्जाम हॉल में नहीं बल्कि आज से, अभी से शुरू होता है। आपकी तैयारी